आदो राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्धि रामायणम्। नमो नमः। साथियों, शारदीय नवरात्रि एवं विजयादशमी की मैं आप सभी लोगों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। समाज में हो रहे इस दर्द के लिए मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, परंतु अपनी वीडियोस के माध्यम से और कुछ पर्सनली भी मैं कोशिश करता हूं कि कुछ चीज़ों को हम सुधारने की कोशिश करें। और हमने ऐसे कई कार्य पूर्व में किए हैं और आगे भी हमारी ये कोशिश जारी रहेगी। साथियों, आज बहुत लंबे समय बाद आप लोगों के बीच अपनी बातें रखने का मुझे मौका मिल रहा है, समाज के इस दर्द को देखते हुए। साथियों, मैं सीधे सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ। ज़्यादा लंबी बातें चौड़ी मुझे करने का कोई शौक नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सभी लोग रामलीला का मंचन करवाते हैं। हर जगह पर, स्पेशली गाँवों में की अगर मैं बात करूँ या भारत के किसी भी छोटे बड़े क्षेत्र की मैं बात करूँ, तो हर जगह पर रामलीला का मंचन इस दौरान किया जाता है। और अंत में रावण को जलाया जाता है, दशहरा मनाया जाता है। ठीक है, अच्छी बात है, पुरानी प्रथा चली आ रही है। परंतु ये चीज़ विज्ञान भी कहता है, जब चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं तो उनका स्वरूप बिगड़ने लगता है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से, आज के टाइम पे रामलीला के मंच पे लोग मदिरा पान करके मंचन करने के लिए जा रहे हैं। जो भी वहाँ पे किरदार हैं, मैं स्पेशली उन किरदारों से ही कह रहा हूँ कि मदिरा पान करके अजीब अजीब सी चीज़ों का सेवन करके आप मंच पर जाते हैं। और उसके बाद रावण जैसा महान व्यक्तित्व, रावण को आप वहाँ पर नृत्य करवा रहे हैं तुच्छ से गाने में। क्या आपको लगता है कि कोई रावण रावण इतना महान व्यक्ति वो इन तुच्छ से गानों पर नृत्य करेगा? काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं कि रावण नृत्य कर रहा है गानों पर, अजीब अजीब से वेशभूषा धारण करके। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये चीज़ें हमारी आस्था और हमारे धर्म के साथ और मेरी पर्सनली मेरी भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। मैं इसका कटु शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। ये चीज़ बहुत गलत है। हाँ, यदि आपको वहाँ पर बैठी ऑडियंस का मनोरंजन ही करना है, ठीक है, मनोरंजन करना कोई बुरी बात नहीं है। परंतु उस समय आप उस चीज़ को स्टेज से बुलवाइए कि जो भी नाम के व्यक्ति, सपोज दैट कि वहाँ पर यथार्थ नाम का व्यक्ति, तो वहाँ पर बुलवाइए कि यथार्थ नाम के व्यक्ति जो कि रावण का किरदार निभा रहे हैं, यह आप लोगों के मनोरंजन के लिए मंच से हटकर कुछ चीज़ें प्रदर्शित करना चाहते हैं, कुछ अभिनय करना चाहते हैं, ताकि आप उसे एंजॉय कर सकें, जिसका रामलीला से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। इस तरीके से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। वरना ये समाज के ऊपर और हमारे जो भी हमारे आसपास लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, उन लोगों के ऊपर एक बहुत कुप्रभाव इसका जाएगा। और हो ना हो, आज की डेट में एक मजाक की तरह बन के रह गया है। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। मैं इसका जो है कड़ी शब्दों में मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। आप रावण को नृत्य करवा रहे हैं ऐसे तुच्छ गानों में। रावण इतना महान व्यक्तित्व, रावण के द्वारा रचित एक श्लोक मुझे यहाँ पर याद आ रहा है। यशाग्रे डाट डाट डुटु डुटु ममलं टम टटम टम टटम टम डम शम डम शम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूप के भूपनालम तैलम तैलम तु तैलम कुकु कुकु क्वां कुक्वां कुक्वां क्वा गायन्ते यस्य ध्यानते वसति स सकलम पातु नो चंद्रचूर्ण। इतना महान व्यक्तित्व रावण का, जो ऐसे ऐसे श्लोकों की रचना कर दे कि हम जैसा आम व्यक्तित्व अगर उन्हें पढ़ ले या सुन ले तो उसकी रूह कांप उठे। इतना महान व्यक्तित्व, पंडित ब्राह्मण आदमी, उसकी उसको आप इस तरीके से दर्शा रहे हैं इन मंच में, इस तरीके से तुच्छ से गानों पर उसे नृत्य करवा रहे हैं, मदिरापान करवा रहे हैं, या जो कुछ भी करवा रहे हैं। ये चीज़ें बहुत गलत हैं। ये चीज़ मतलब सहन करने योग्य नहीं है, दिल पे चोट लगती है। इससे अच्छा तो मैं उन मंच मतलब जो किरदार मतलब जो हमारी ऑडियंस वहाँ पे देखने के लिए जाती है, उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूँ, इस तरीके के यदि कृत्य होते रहे तो इससे अच्छा है कि आप घर पर बैठकर मानसिक पूजा कर लें। ऐसी जगहों पर बिल्कुल ना जाएं। हाथ जोड़कर निवेदन है, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। मैं आप लोगों को एक मंत्र बताता हूँ, आप नोट करिए। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति सञ्चारपदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम, शम्भो तवाराधनम। साथियों, आप इस तरीके के मंत्रों का उपयोग करके मानसिक पूजा कर सकते हैं, या फिर जो मंत्र मैंने शुरू में बोला, आदो राम तपोवनादि गमनम,
उसे आप बोलिए, उसका आप पाठ करिए, रामायण का आप जो अध्ययन है, रामायण की जो पुस्तक है उसका अध्ययन करिए। आप सब कुछ राम जी के बारे में जानेंगे, उनके चरित्र का बखूबी उस तुलसीदास जी द्वारा रचित जो पुस्तक है उसमें बखूबी वर्णन किया गया है। परंतु इस तरीके से मदिरापान एवं इस तरीके से तुच्छ गानों पर नृत्य मत करिए, ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। नमस्कार।